जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि नवंबर 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड एज यू ऑल नो वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, for all the cancer people I think it's about like some spiritual world is opening towards you, spiritual door to spirit I'm getting कुछ ना कुछ healing, या हो सकता है it's about connecting to people, it's about connecting community and something like that, it's about that। तो हो सकता है कि आपके लिए नए doors खुल रहे हैं, you are thinking a lot maybe in your personal life or whatever your work, you have tendency to overthink। और मुझे एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है that spiritual realm, again and again I'm getting spiritual realm। कुछ ना कुछ आपके लिए आगे आपको लाइक साइंस मिलेंगे, सिंक्रोनिसिटी मिलेंगी, एंड यू शुड कनेक्ट विद द नेचर, यू शुड कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई एम गेटिंग कलर ऑरेंज, यू नीड टू बी लिटिल क्रिएटिव एंड यू नीड टू हील योर चक्रास। आई गेस आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट दैट पर्सनल हीलिंग। आपकी जैसे जैसे आप हील होंगे एंड यू विल लाइक आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। तो इट्स अबाउट दैट। हो सकता है लेटली चीज़ें आप लोगों के लिए उतनी अच्छी ना रही हों, लेकिन आगे के लिए आपके लिए यही है फॉर स्पेशली फॉर दिस मंथ। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू विल बी कनेक्टिंग विद पीपल, कम्युनिटी। आई एम गेटिंग अटेंडिंग सम सॉर्ट ऑफ मैरिज, कनेक्टिंग विद पीपल, वॉट एवर। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट योर ओन मैरिज, या कहीं बात चल रही हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। सो या चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ कैसी रहेगी आप लोगों की फॉर ऑल द कैंसर पीपल। I think for all the cancer people it's about missing, it's about old memories, nostalgia, missing somebody, and you have that love but you want this person to come to you। मुझे ये दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। यू आर चेकिंग ऑन दिस पर्सन, यू आर स्पाइंग ऑन दिस पर्सन। आई एम गेटिंग हो सकता है कि आप चेक रखते हैं इस पर्सन पे। ऑन द अदर हैंड ये आप लोगों का आई थिंक इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, बट दिस पर्सन नोज दैट लाइक योर्स इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन विद दिस, लाइक आप लोगों के बीच में। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि दैट ये जो पर्सन है अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, गार्डिंग टू मच। और हो सकता है कि दे आर लुकिंग फॉर अ स्टेबिलिटी इन कनेक्शन, और हो सकता है कि वो अपनी मनी पे फोकस्ड हैं। एक तो स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, और एक वो अपनी मनी पे फोकस्ड हैं। दे आर लाइक लाइक दे हैव दैट स्टार क्वालिटी, और या अपनी टोटली ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। व्हाट्स द आउटकम? द आउटकम ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इस साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं आप लोगों के बीच में। हो सकता है कि देयर इज़ अ पीरियड ऑफ साइलेंस गोइंग ऑन, और कोई करना चाहता है। मुझे ये आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बट द सिचुएशन इज स्टिल स्टक। लाइक ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं आपकी साइड से भी हो सकते हैं। कोई बहुत टेंस्ड है, कोई परेशान है, जगलिंग आप लोगों के बीच में, अगेन जगलिंग। कोई आप में से कोई, दोनों में से कोई इस ये जो बाउंडेशन है, ये जो स्टक एनर्जी है, इसको क्लियर आउट करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है और दोबारा से सिचुएशन को ठीक करना चाहता है। बट आई एम गेटिंग, अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप फॉर कैंसर पीपल आई एम गेटिंग लाइक यू आर, आई टोल्ड यू लाइक हो सकता है आप यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन योर लाइफ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू आप शायद निकल रहे हैं। यू आर रियलाइजिंग अ लॉट, बहुत कुछ। एंड आई वॉज टेलिंग यू इन द स्टार्टिंग ऑल्सो कि कुछ लोगों के लिए डोर्स टू पर्सनल हीलिंग एंड दीज थिंग्स आर ओपनिंग अप। स्पिरिचुअलिटी से आप हो सकता है कनेक्ट करें, ये भी बहुत पॉसिबल है। अदरवाइज आई एम गेटिंग यस लाइक आप इस स्टक एनर्जी में से निकलना चाहते हैं, थिंकिंग अलॉट, somebody is taking time, this person is taking
हेल लॉट ऑफ टाइम आई थिंक। एंड आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है ये पर्सन कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो और दे हैव किड्स, ये भी हो सकता है। एंड इट्स अबाउट गेटिंग यू नो लाइक ट्राइंग टू गेट टूवर्ड्स बेटर प्लेस, बट आई थिंक इट मे टेक सम टाइम। बट इस महीने इट्स ऑल अबाउट योर हीलिंग, it's about connecting with yourself, your higher self, realizing a lot। ये अब आपके करियर की बात करते हैं फॉर ऑल द कैंसर पीपल। करियर वाइज ये जो महीना है ये कैसा रहेगा? ट्रैवलिंग फॉर वर्क, लॉट ऑफ ट्रैवलिंग गोइंग ऑन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर यू विल बी लाइक रिकग्नाइज्ड फॉर योर वर्क, आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, या हो सकता है यू वर वेटिंग फॉर दिस ट्रैवलिंग एंड यू वर रियली वर्किंग हार्ड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट आई एम गेटिंग ट्रैवलिंग टू सम प्लेस, चाहे वो वर्क के रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हो, आई एम गेटिंग दैट। और कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, मूविंग टूवर्ड्स बेटर प्लेस हो सकता है। एंड स्टक था कुछ, या तो वेट कर रहे हैं इंक्रीमेंट पे रेस की। यस, आई थिंक आने वाले टाइम में हो सकता है कि यस कुछ ड्यू है इंक्रीमेंट एंड पे रेस, तो वो होगा, पूरा होगा एंड यू विल बी इन अ बेटर सिचुएशन, इन अ बेटर प्लेस इन कमिंग टाइम फॉर ऑल द कैंसर पीपल। चलिए अब बात करते हैं क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल यू पीपल। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैंसर पीपल, प्लीज़ हमें बताइए। Okay, I think it's about, I was telling you like you need to heal your chakras, I'm getting, और अपने आप को अलाइन करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा आपके जो लोअर चक्रास हैं आई एम गेटिंग रूट चक्रा, सेक्रल एंड देन सोलर ब्लॉक्ड है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा इट्स अबाउट कि आप बहुत ज़्यादा लो जोन में हो जाते हैं एट टाइम्स, वेरी यू फील वेरी वेरी लो। तो आपको हील होने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जी को लाइक नया एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। एंड इट्स अबाउट दैट कनेक्टिंग, अलाइनिंग योर सेल्फ विद द यूनिवर्स, स्पेशली आई एम गेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आई एम गेटिंग। जब आप उस जोन में आ जाएंगे एक पुरानी वो जो लेयर है वो शेड हो जाएगी एंड यू विल आउट ऑफ दैट, इट्स अबाउट दैट, ठीक है। आई एम फॉर कैंसर पीपल आई एम गेटिंग इट्स लाइक चैरियट, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। आप स्टक हो चुके हैं अपनी लाइफ में, वही पैटर्न। तो नवंबर मंथ में मुझे लगता है कि वो जो हीलिंग है ना, वो जो एक स्पिरिचुअल रीम के साथ जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, ओल्ड लेयर विल शेड एंड यू विल कम आउट ऑफ दैट, और फिर चेंज आएगा, उसके बाद चेंज आएगा आपकी लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन, रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट ईजी, इट्स टफ, पर अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि कब चेंज आएगा, बिकॉज आई डू गेट लॉट ऑफ कमेंट्स, यू नीड टू ब्रेक द चेंज। आपको उसमें कंफर्ट जोन जो आपका बन चुका है ना, उसमें से बाहर आने की, और वो खुद ही आना है, वो कोई आपको हेल्प नहीं करेगा आगे। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम समबडी और फ्रॉम सम पर्सन, नो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, सॉरी। ओके, yes, door to personal healing. I told you you need to work on your root chakra. I'm especially getting color red, ठीक है। and then there is a broken hearted energy, तो उसको overcome कीजिए। and moreover it's about like there is a like अपने आप को संभालिए, अपने गुस्से को शांत रखिए, अपने आप को, अपनी एनर्जी को स्टेबल रखिए। I'm getting, और जब वो चीज़ ओवर हो जाएगी ना, लाइक वो एक तूफान के बाद की जो शांति है, तो आई थिंक इट्स अबाउट दैट ओनली फॉर ऑल द कैंसर पीपल, ठीक है। फिर आपकी वो हीलिंग, आई टोल्ड यू एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, फिर वो हीलिंग स्टार्ट होगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे एंड देन देयर विल बी लाइक न्यू डोर्स विल ओपन फॉर यू। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।